फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि विप्रो लिमिटेड कंपनी 12,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बायबैक करने वाली है। तो क्या होता है ये शेयर बायबैक करना? क्या इफेक्ट होगा इस 12,000 करोड़ के शेयर बायबैक करने से? कंपनी अगर 12,000 करोड़ के शेयर्स मार्केट से बायबैक कर लेती है तो उसके शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट होंगे और किस तरह से ये जो अनाउंसमेंट किया गया है एनएसए वेबसाइट के साइट पर, तो वो सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्री बायबैक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो सारे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और डेफिनेटली आप अंत तक बने रहिए, सो दैट स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन और बहुत सारे डेटा कहाँ पर आपके अवेलेबल होते हैं और किस तरह से आपको वो सारे फाइंड आउट करके वन बाय वन किस तरह से सिस्टमेटिक अप्रोच लेना होता है किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, किसी कंपनी के बारे में समझने के लिए कि ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है आगे जाकर। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में माइक्रो लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। एक केस स्टडी मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल्स के बारे में। एक क्विक शॉर्ट में मैं फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ हम NSE.in इंडिया की वेबसाइट पे जाके इनका जो कॉरपोरेट अनाउंसमेंट होता है वो कहाँ पे हमें दिखा देता है और इन्होंने अपने बायबैक ऑफ 12,000 करोड़ के जो बायबैक शेयर के जो अनाउंसमेंट किए हैं उसमें क्या क्या इंक्लूजन है। इसमें प्री बायबैक शेयर होल्डिंग टिल द डेट ऑफ 21 अप्रैल 2023 तक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरह का है, वो पैटर्न थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। कितना शेयर होल्डिंग प्रोमोटर होल्डिंग्स है, कितना FII ने लिया है, कितना DII ने लिया है, कितने पब्लिक होल्डर्स हैं, तो वो सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हम देखेंगे। और इसके साथ ही चार्ट प्राइस एक्शन की भी बात करेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल्स भी ड्रॉ करेंगे। पिछले कुछ सालों का रिटर्न्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं एक वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं विप्रो सर्च कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे रिसेंट सर्च में दिख रहा है आपको। यहाँ पे विप्रो लिमिटेड का स्टॉक मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ थोड़ा ओवर भी देखेंगे कि शॉर्ट में थोड़ा हम इसका फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विप्रो लिमिटेड कंपनी जो है IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 2,10,197 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रैंक इसका आप देख सकते हैं 25th रैंक पे आती है। लो रिस्क कंपनी है, स्टेबल कंपनी है काफ़ी, आप देख सकते हैं 1.66 टाइम्स वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। ठीक है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ट्रेलिंग 12 मंथ PE रेशियो जो है वो 18.52 है। PB रेशियो इसका 3.21 है। अगर इसको कंपेयर करें हम अपने सेक्टर PE रेशियो से तो उसके कंपैरिजन में कम है। यहाँ पे आप सेक्टर PE रेशियो देख सकते हैं 23.74 है। सेक्टर PB रेशियो जो है 7.03 है। मतलब वैल्यूएशन के टर्म में आप बोलो तो ठीक है, ऑन एन एवरेज है, थोड़ा अंडर वैल्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक ये हम देख चुके हैं। इसके साथ ही कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो IT सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। अब IT सर्विस में जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI टेक्नोलॉजी, AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम। ठीक है। इसके साथ ही रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स एंड अदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज होती हैं इनके। इनके PS कंपनी की बात की जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS जिसे हम कहते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनी है इसके पीयर टू पीयर में। टेक महिंद्रा लिमिटेड भी है,
LTI माइंट्री भी है। ठीक है, ठीक है, आगे हम चलते हैं तो फाइनेंशियल ट्रेंड होल्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम फाइनेंशियल पे जाते हैं, इसका थोड़ा अर्निंग देख लेते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा कैश फ्लो बैलेंस शीट के इसमें नहीं जाऊँगा, अर्निंग देख लेते हैं और रिटर्न्स कैसे दिया है इन्होंने। तो ये देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ के कंपैरिजन में कम ग्रोथ दिया है। यहाँ पे 9.9% का इंडस्ट्री ने, आईटी सेक्टर ने जो है 9.9% का ग्रोथ दिया है, तो उसी के अगेंस्ट विप्रो ने 6.98% का ग्रोथ दिखाया है यहाँ पे, लोअर देन दी इंडस्ट्री नेट इनकम। ठीक है, इंडस्ट्री ने जहाँ पे 9% का नेट इनकम दिखाया था, उसके कंपैरिजन में विप्रो ने 7.56% का नेट इनकम दिखाया हुआ है। ठीक है, मार्केट शेयर भी इसके डिक्रीज हुए हैं ओवर द 5 ईयर्स। द मार्केट शेयर हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम 14.85% टू 13.15%। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिल रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा 2-3% का डिफरेंस देखने मिल रहा है, तो दैट इज़ ओके। बट इसके साथ ही हम देखते हैं नेट इनकम की बात करेंगे। ईयर बाय ईयर अगर आप देखो, 2015 से अगर आप देखो तो नेट इनकम की मैं बात करता हूँ, 8,660 करोड़, 8,900, 8,400। ठीक है, 8,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,000, 9,722, 10,700, 12,229 करोड़, फिर 11,350 करोड़, 11,350 करोड़। इस तरह का एक कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देखने मिल रहा है इनके इनकम में। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया है। इसके साथ ही अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर भी आप देखो तो अगर पिछले 5 सालों की बात करूं मैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा अर्निंग पर शेयर इन्होंने दिया है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं थोड़ा आगे देखता हूँ कि इसमें होल्डिंग्स की हम थोड़ा बातें करेंगे। पीयर्स कंपनी तो मैंने बता दिया है आपको, वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं उसके साथ भी। होल्डिंग्स में थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग देखिए, थोड़ा स्टार्टिंग का 2021 से लेके जून तक में थोड़ा डिक्रीज हुआ है, उसके बाद फिर बढ़ा है और काफ़ी कांस्टेंट रहा है। ठीक है, उसी के कंपैरिजन में अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 72.92, मतलब 73% के आसपास ही है। ओके, म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स की बात करूँ तो वो भी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि कांस्टेंट ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है। जहाँ तक कि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स बढ़े हैं। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो जैसे कि दिखाया मैंने कि यहाँ पे पहले जून तक डिक्रीज हुआ था, उसके बाद फिर से 9% के आसपास बने हुए हैं, 8.78% के आसपास बने हुए हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स की बात करें तो इनके रिटेल ट्रेडर्स में थोड़ी कमी हुई है। ओके, बट इट इज़ नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट। ओके, तो चलिए ये थोड़ा था विप्रो लिमिटेड के बारे में, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स था कि ये कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसके अर्निंग कैसे हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसके साथ ही हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्ट पर जाकर कि इन्होंने पिछले कुछ सालों में किस तरह के रिटर्न दिए हैं, आगे किस तरह के इसमें प्राइस एक्शन देखने मिल सकते हैं। और शेयर बायबैक का जो 12,000 करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट हुआ है कि शेयर बायबैक करने वाले हैं, तो उसका इसके प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एनएससी की वेबसाइट पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ NSE-India.com। ठीक है, तो यहाँ पे NSE-India.com की वेबसाइट पे क्लिक कर दिया है मैंने, यहाँ पे ओपन हो रहा है मेरा पेज। अब यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं आता हूँ तो यहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, और इस एरिया में आप देख सकते हो। ठीक है, इस एरिया में आप देखो, यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे आपका कंपनी नेम दिखता है। ठीक है, तो कंपनी नेम में आप क्लिक करो, विप्रो लिमिटेड, ये आ गई विप्रो लिमिटेड। अब 27 अप्रैल को इसका अनाउंसमेंट हुआ था, तो 27 अप्रैल के सेक्शन में मैं जाता हूँ, यहाँ पे कुछ बाय बैक से रिलेटेड। ओके, ये देखिए यहाँ पे
आपको दिखाई देगा। ओके, इस सेक्शन में 27 अप्रैल को बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑन 27 अप्रैल, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, रीड मोर में जाएंगे अगर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, अदरवाइज इनका जो रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है वो रिपोर्ट यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। तो चलिए रिपोर्ट हम ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पे मेरा रिपोर्ट भी ओपन हो चुका है, ऑलमोस्ट होने वाला है। ओके, अपलोड हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए ये मेरा रिपोर्ट भी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा पढ़ते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, विप्रो लिमिटेड ने बीएससी लिमिटेड के मैनेजर को लिखा हुआ है और एनएससी के मैनेजर को भी लिखा हुआ है, साथ ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हुए सब्जेक्ट में उन्होंने दिखाया है कि वो मतलब 27 अप्रैल को जो बोर्ड मीटिंग रखा गया था उसका क्या आउटकम रहा है। ओके, तो आउटकम यही था कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ 30 ऑफ सेबी listing obligation of the disclosure requirements regulation 2015, okay, it is hereby informed that the board of directors of the Wipro limited company at its meeting held on 27 April 2023 has approved a proposal of buyback up to this much of shares। अभी ये वैल्यू कहाँ से आई वो मैं थोड़ा कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। इक्विटी शेयर which is nothing but 26 crores 96 lakhs 62,921 only। ठीक है, being 4.91% of the total paid up equity shares of the company for an aggregate amount of exceeding 12,000 crore rupees। ओके, तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि 445 रुपीज में पर शेयर के रेट से, ठीक है, 12,000 करोड़ रुपीस का बायबैक करने वाले हैं, मार्केट से फिर से वो खरीद के अपने पास लेने वाले हैं, विप्रो के अकाउंट में लेने वाले हैं। तो बायबैक का मतलब यही होता है कि मार्केट से उतने शेयर फिर से खरीद के वो अपने पास रख लेंगे। ओके, तो मतलब क्या होगा, 4.91% जो टोटल सर्कुलेशन में शेयर्स है, मार्केट में जो शेयर्स है उसके 4.91% शेयर्स को वो अपने पास फिर से खरीद लेंगे, अपने पास रख लेंगे। जो आपने पिछले शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपने देखा था कि वहां पे प्रमोटर होल्डिंग 73% थे, आगे चल के वहां पे थोड़ा बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकता है। ओके, तो वो कब होगा थोड़ा हम डेट का भी देखेंगे नीचे कि उन्होंने डेट क्या स्पेसिफाई किया। तो हियर एंड आफ्टर बायबैक प्राइस सच बायबैक। ठीक है, तो अभी मैं जो बोल रहा था कि ये क्वांटिटी कहाँ से आया है, ठीक है, मैं थोड़ा आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो इतना ट्रांसपेरेंसी इनको रखना होता है। तो ये कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिए है। यहाँ पे मैं 12,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ये 12,000 करोड़ मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ 445 रुपीज से, 445 रुपीज से डिवाइड कर दिया। अब ये कितना हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कितना हो गया, 26 करोड़ 96 लाख 62,921 रुपीज। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिली है। ओके, तो चलिए फिर से हम अपने अनाउंसमेंट पे जाते हैं, थोड़ा रिपोर्ट पे जाते हैं। तो यही मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा था कि ये इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहाँ से है। उन्होंने जो बोला है कि 12,000 करोड़ रुपीज़ का मैं हाँ हमारी कंपनी बायबैक करने वाली है 445 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये इतने शेयर जो है 26 करोड़, ऑलमोस्ट आप 27 करोड़ पकड़ लो, राउंड फिगर 27 करोड़ इक्विटी शेयर जो है मार्केट से फिर से बायबैक करने वाली है। ओके, तो इसके साथ ही इनका जो कहना है कि मार्केट में जो विप्रो लिमिटेड कंपनी है और ये जो बायबैक है 12,000 करोड़ का, तो 12,000 करोड़ जो अमाउंट है इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग द जीएसटी टैक्स एंड अदर कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। वो अदर इंक्लूड करेंगे तो वो और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट में सिर्फ उतना ही बता रहे हैं कि हम 12,000 करोड़ का पूरा शेयर्स ही बाई करने वाले हैं, अदर कॉस्ट जो भी आएगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो 12,000 करोड़ का में भी हो सकता है कि थोड़ा बढ़ जाए। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड डेट
timelines. Another date will be communicated in the public announcement and the letter of offer to be published in accordance with the buyback regulation. ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में जैसे इनके बायबैक रेगुलेशन के जो प्रोसेस हैं वो सब फुलफिल हो जाएंगे, उसके बाद ये डेट एंड प्रोसेस सब पब्लिश करेंगे, अनाउंस करेंगे। इसके साथ ही अभी बायबैक करने के पहले जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उन्होंने वो भी डिस्क्राइब किया है यहाँ पे एनेक्सर 1, एनेक्सर ए में हम देखेंगे 21 अप्रैल 2023 तक, आज मतलब इस डेट तक जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न थी वो थोड़ा एनेक्सर ए में एक्सप्लेन किया गया है। थोड़ा हम देखते हैं प्री बायबैक शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह के हैं विप्रो कंपनी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो 4 शेयर होल्डर हैं, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हैं 24 करोड़ ऑलमोस्ट है, जो कि 4.42% है। ठीक है, फिर कंपनीज और अदर एंटिटीज का देख लेते हैं। 6 नंबर ऑफ होल्डर्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 375 करोड़ का या 376 करोड़ आप बोल सकते हो। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट 68% ऑफ टोटल शेयर। ठीक है, इसको ऐड कर दिया तो 72.92, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था कि 73% का प्रमोटर होल्डिंग है। ये प्रमोटर होल्डिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे 72%, 72.92 मतलब 73% का शेयर होल्डिंग है सिर्फ प्रमोटर्स का। ओके, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर शेयर होल्डिंग देखा जाए, बैंक का, म्यूचुअल फंड का, टोटल इसका देखा जाए, आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल इसका 2.74% का शेयर होल्डिंग है। फॉरेन होल्डिंग की बात की जाए, एफआई, एनआरआई, एडीआर्स की, इन लोगों की बात की जाए तो इनका टोटल जो आता है 9.78% का आता है। इसके अलावा जो अदर रिटेल ट्रेडर्स है, पब्लिक है, कॉर्पोरेट्स हैं, उन लोगों का अगर हम देखें तो 14% का शेयर होल्डिंग है विप्रो कंपनी में। टोटल आप यहाँ पे अगर काउंट करो, ये टोटल जो है 72.92, 2.74 और 9.78, ये 14.56। तो ये अगर आप काउंट करोगे तो आपको टोटल जो है 100% आ जाएगा। मतलब क्या है कि 100% को डिवाइड किया है कि पैटर्न कैसे हैं, प्रमोटर्स के कितने परसेंटेज है, फिर बाद में एफआईएस के कितने परसेंटेज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कितने परसेंटेज शेयर होल्डिंग है, पब्लिक रिटेल ट्रेडर्स के कितने शेयर होल्डिंग है आज के, मतलब आज के डेट में मीन्स इस डेट तक 21 अप्रैल 2023 के डेट तक शेयर होल्डिंग पैटर्न जो था इस तरह से था। बट बायबैक के बाद जो भी चेंजेस होंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो आपको दिखाई देंगे। मे भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बढ़ोतरी दिखाया जाए कि 73% की जगह पे 4% और बढ़ा दो आप, 77%, 78% ऐसे कुछ आपको दिखाई देंगे। ओके, और यहाँ जो भी यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, जैसे बायबैक करेगी कंपनी, ठीक है, तो इन्हीं में से जो सेल करेगा, सेल आउट करेगा, तो यहाँ पे कुछ कम होने के चांसेस है और इस एरिया में बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ने वाली है। ओके, मतलब कंपनी बायबैक कर रही है तो कंपनी की होल्डिंग बढ़ेगी। तो इस तरह का कुछ चेंजेस आपको देखने मिलेगा। इसके साथ ही हम थोड़ा प्राइस एक्शन भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल आज के डेट में किस प्राइस पे ट्रेड कर रही है, हाई कितना बनाया हुआ है और आगे क्या चांसेस है विप्रो के बढ़ने के। तो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं, थोड़ा वो भी एनालाइज कर लेते हैं। ये विप्रो लिमिटेड का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखो आप, तो वन डे का चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ सो दैट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक पर्सपेक्टिव बने। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस एरिया में आप देखो तो काफ़ी फ्लैट पैटर्न दिख रहा है आपको। ओके, यहाँ से इस एरिया तक यहाँ पे कुछ फ्लैट पैटर्न दिख रहा है, ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं दिख रहा है इस एरिया में। और इस एरिया में अगर आप देखो, बस इतने में ही ट्रेड होता हुआ दिखा है काफ़ी सालों से। अगर देखा हूँ पीछे मैं लेके जाऊँ और कहाँ तक आपको दिख सकता है ये, ठीक है, काफ़ी टाइम से इसी प्राइस रेंज में विप्रो ने ट्रेड किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 129 था, फिर के बाद 244, फिर बाद में
161, तो ज़्यादा प्राइस मूवमेंट इस एरिया में नहीं मिला। बट अब देखो तो 2000 मार्च 2020 लॉकडाउन के बाद जो मार्केट शेयर इसके बढ़े हैं, तो ये बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं कि 160, ठीक है, 160 170 आप देख सकते हो। तो 160 से लेके ये लगभग यहाँ पे अगर मैं देखूँ हाई 730 रुपीज़ का बन रहा है, 729.95 ऐसे कुछ है। मतलब ये ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना के आसपास, ठीक है, रिटर्न आपको दिया हुआ है 2020 से लेके 2021 अक्टूबर तक। इतने में ही आपको इतना अच्छा रिटर्न दे दिया है। ओके, अभी अभी जो सीन है, मार्केट थोड़ा करेक्शन मोड में थी, ठीक है। जैसा डाउ थ्योरी में हमने पढ़ा है, डाउ थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है, डाउ थ्योरी में हमने पढ़ा है कि मार्केट जो होती है एक एक्यूमुलेशन फेज में होती है। ओके, एक माइनर ट्रेंड आपको दिखेगा, सेकेंडरी ट्रेंड दिखेगा आपको, फिर जो है एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए एक अप ट्रेंड दिखती है, जिसमें एक माइनर ट्रेंड्स भी आपको दिखते रहते हैं इस तरह के। ये सारे माइनर ट्रेंड्स हैं। ओके, जो हमने देखा था कि 3 टाइप के ट्रेंड्स कौन से होते हैं, तो तीन टाइप के ट्रेंड्स, ये माइनर ट्रेंड्स आपको दिख रहा है। फाइनली ये क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया है। अब यहाँ से मार्केट जो है, बिग प्लेयर्स जो थे यहाँ पे, जिन्होंने बाइंग की थी इस एरिया में, बाइंग की थी इस एरिया में, बाइंग की थी, आप देख सकते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम कितना ड्रास्टिक है यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यूसली बाइंग चल रहा है। ओके, इतना हाई वॉल्यूम पे बाइंग चल रहा था। तो जिन्होंने बिग प्लेयर्स ने बाइंग की थी, ओके, और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे पब्लिक ट्रेडर्स आके यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो जिन्होंने भी स्मार्ट मनी ने बाइंग की थी, बड़े बड़े प्लेयर्स ने बाइंग की थी, उनका सेलिंग का टाइम आ गया। उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए आपको दिख रहा है कि यहाँ से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए एक डाउन ट्रेंड मिला है, फिर एक सेकेंडरी ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक माइनर ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो है डाउन ट्रेंड मिला है। डाउन ट्रेंड के बाद क्या हो रहा है, इस एरिया में आपको देखो, इस एरिया में थोड़ा एक्यूमुलेशन फेज दिख रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेशन फेज दिख रहा है यहाँ पे। तो ये अब देखना है कि ये कब तक एक्यूमुलेट होता है। जैसे उसने ये एरिया का प्राइस तोड़ दिया, उसके बाद समझ लो आपको एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट देखने मिल जाएगा। एक अच्छे खासे लेवल तक आपको प्राइस अब जाने दिख सकता है, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख सकता है मार्केट में। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी विप्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर लेवल्स की बात की जाए, तो ऑफकोर्स ये 360 का जो लेवल बना हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा रिमूव आउट करता हूँ और उसके बाद इस कर्सर को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे 350 का एक लेवल हो सकता है, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक लेवल है, बाकी इसके नीचे जाने का तो कुछ चांसेस लग नहीं रहा है फिलहाल। तो उसके बाद भी अगर देखा जाए, ठीक है, उसके बाद भी देखा जाए तो मैक्सिमम दूसरा सबसे लोअर जो हो सकता है, वो ये लेवल हो सकता है सबसे स्ट्रांग। अगर नीचे और जाने का चांसेस है तो 280 तक काफ़ी ट्रेड कर सकता है, और उसके आगे। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, ये अभी एक्यूमुलेशन फेज में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्राइस रेंज में ये ट्रेड कर रही है, इसके नीचे गई नहीं है अभी तक। ओके, तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन फेज देखने मिल रहा है आपको। तो मे भी हो सकता है कि और थोड़ा कंजेस्टेड होगी यहाँ से, और मे भी हो सकता है यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा एक इस लेवल्स पे काफ़ी वॉच रखना चाहिए हमें। ओके, अगर मेन लेवल देखा जाए, अगर 430 440 या फिर 445 के ऊपर अगर प्राइस जाती है, तो डेफिनेटली एक बाइंग एक्शन बन सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अभी भी एक्यूमुलेशन फेज में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ शेयर मार्केट एंड हैविंग द डिग्री ऑफ रिस्क। तो डेफिनेटली यू टेक योर एक्सपर्ट एडवाइस कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली इट विल बी योर डिसीजन ओनली, ठीक है। तो इस तरह के एक प्राइस एक्शन से हम मैक्सिमम जो टारगेट है लॉन्ग टर्म में अगर देखना चाहो, तो आप 750 रुपये का एक टारगेट देख सकते हो लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात तो नहीं कर रहा हूँ।
स्विंग ट्रेडिंग में अगर बात की जाए, ये प्राइस एक्शन अगर टूटता है तो ये 540 या 550 का एक टारगेट दिख सकता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप लेवल्स देख सकते हैं। सेकंड टारगेट अगर फिर टूटता है तो सेकंड टारगेट आपको 600 रुपये, 610 रुपये का आपका टारगेट दिख सकता है। उसके बाद फिर डायरेक्टली मैं बड़े बड़े टारगेट की बात कर रहा हूँ, काफ़ी बड़े टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, अगर आप होल्ड करते हो तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट में मिल सकता है विप्रो कंपनी के साथ। ऐसा इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने से पता चलता है। और जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी कंपनी बरत रही है, तो उसके हिसाब से अच्छा खासा ही इसका मूवमेंट हो सकता है आगे चल के। इनके जो पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड आने वाले इवॉल्विंग वर्ल्ड में, ठीक है, जो डिजिटल वर्ल्ड हमारा इवॉल्व हो रहा है उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा योगदान हो सकता है। तो डेफिनेटली इट कैन बी इन योर पोर्टफोलियो। एक और लास्ट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बायबैक का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, मार्केट में जो होता है बायबैक का इफेक्ट क्या होगा, वो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब मैं एक सिंपल सा बात बोलता हूँ आपको। ठीक है, जहाँ पे मेरा 10,000 क्वांटिटी है किसी चीज़ का, ठीक है, या फिर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने ओनियन मार्केट का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 10,000 प्याज है। ठीक है, 10,000 प्याज है और वो 1,000 लोगों में बांटना है। ठीक है, लेकिन हर एक का रिक्वायरमेंट जो है उसको एटलीस्ट एक प्याज मिलना चाहिए। ठीक है, एक ऑनियन मिलना चाहिए। ठीक है, इतने में उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो एक को एक मिलेगा और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसको उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब उसका वैल्यू नहीं करेगा वो। तो मतलब क्या हो रहा है कि 1,000 को 1,000 मिल गया, उसके बाद कितना बचा मेरे पास, 9,000 बच रहा है। ठीक है, 9,000 बच रहा है, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। जो 1,000 लोग रहेंगे ना, बोलेंगे अरे सस्ते में दे रहा है तो दे, नहीं तो रहने दे फिर तेरे पास ही। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। मतलब एक का जो प्राइस है उसने 10 रुपये तो दे दिए, बाकी के प्राइस के लिए फिर बोलेगा कि वो 5 रुपये में दे रहा है तो दे दे, 6 रुपये में दे रहा है तो दे दे, 3 रुपये में दे रहा है तो दे दे, 2 रुपये में दे रहा है तो दे दे, एक काम कर 5 रुपये में 2 दे दे। ठीक है, या 10 रुपये में 3 दे दो। इस तरह से लोग बार्गेन करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपका सप्लाई ज़्यादा है तो उसका प्राइस डाउन जाता है। ठीक है, इसी केस में अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं कि मार्केट में, ठीक है, 100 ही प्याज है, 100 प्याज है और लेने वाले लोग 1,000 लोग हैं। अब क्या होगा कि ये 1,000 लोगों में कंपटीशन होगा कि भैया मार्केट में तो 100 ही प्याज है और हम लोग हैं 1,000। तो अब क्या करें, तो सब लोग बोलेंगे दुकानदारों के पास जाके अगर बोलेंगे कि मैं 10 का 20 रुपये देता हूँ। ठीक है, जो बायर्स हैं वो शॉपकीपर के पास जाके बोलेंगे कि एक काम कीजिए, आप एक प्याज का जो 10 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये जो ले रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ आपको 20 रुपये देता हूँ। ओके, आप 20 रुपये देता हूँ, आप मुझे दे दो प्याज। कोई और आएगा बोलेगा एक काम करो मेरे से 22 रुपये ले लो, मैं दे देता हूँ, मुझे दे दो। कोई आएगा बोलेगा 25 रुपये दे देता हूँ, आप मुझे दे दो। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि आपका अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, पिछले केस में क्या था, सप्लाई ज़्यादा था, ओके, और डिमांड कम था, तो उस केस में क्या हो रहा था, प्राइस डाउन जा रहा था। अगर इस केस में आपका सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, ओके, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस आपका इंक्रीज होने लगेगा। तो बाईबैक का इफेक्ट कैसे पड़ेगा इसके प्राइस पे, मैं बताता हूँ आपको कि मार्केट से मान लो मार्केट में सर्कुलेशन में अभी फॉर एग्जांपल बोलते हैं, फॉर एग्जांपल 1,000 शेयर था और खरीदने वाले भी 1,000 लोग थे। ठीक है, इसमें से उन्होंने क्या किया, 4% बायबैक कर लिया। 4% बायबैक कर लिया मतलब समझ लो 40 शेयर बायबैक कर लिए। ओके, तो अब कितना बच गया, 960 शेयर। अब 960 शेयर 1,000 लोगों में बंटने वाले हैं, तो इसमें कंपटीशन जनरेट हो जाएगा कि वो 40 शेयर का प्राइस यहाँ पे थोड़ा कंपनसेट होने की कोशिश करेगा, तो प्राइस हो सकता है कि बढ़ने के चांसेस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरा सप्लाई कम हो जा रहा है। ठीक है, 40 शेयर क्या है कि किसी ने अपने पास रख के फ्रीज कर दिए हैं कि भाई वो अब मैंने खरीद के रख लिया, वो मेरे पास ही रहेगा, आप जो मार्केट में सर्कुलेटेड है आप उनसे ही ट्रेड करो।
ठीक है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि बायबैक जब भी होता है तो क्या पॉसिबिलिटी यही होती है कि प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट देखना मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। ओके, तो डेफिनेटली बायबैक के बाद हो सकता है कि मार्केट में डिमांड भी बढ़े, और विद रिस्पेक्ट टू बायबैक, ठीक है, बायबैक को फॉलो करते हुए डिमांड भी अगर बढ़ता है तो इसमें काफ़ी अच्छा हैवी मोमेंटम आ सकता है, और अच्छा खासा प्रॉफिट जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट एक मेक कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, काफ़ी चर्चे में भी रही है ये कंपनी कि पिछले 40 सालों में अगर किसी ने 10,000 भी इन्वेस्ट किए होते तो आज आज के डेट में काफ़ी करोड़ों में उनकी वैल्यू हो जाती। तो इस तरह के स्प्लिट ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड जो मिलते हैं कंपनी के, जो ये सारी चीज़ें, बोनस 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 मिलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर काउंट करते जाओ तो पिछले 40 सालों में आपके 10,000 इन्वेस्टमेंट भी करोड़ में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। सेम इन्फोसिस के केस में भी है। ठीक है, तो ये सारी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनी है। ओके, तो ऑफ कोर्स दिस इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ द एनालिसिस, कि किस तरह से हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी, तो इस तरह की एक अप्रोच रहनी चाहिए, और हर एक चीज़ को बारीकी से आप समझो, और समझने के बाद ही अपने हार्ड एंड मनी, अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसमें लगाओ, सो दैट आपका पैसा आपको पैसा कमा के दे दे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। विप्रो लिमिटेड के बारे में काफ़ी हद तक हमने जाना है इसके बारे में। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हो, कोई तरह की हिचक हो मन में, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। अगर कोई सेंसिटिव पॉइंट होगा तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना के लेकर आऊँगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा कि मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।